आप एक ट्रेजर हंटर हैं, ओके? आज आप अपने आप को एक आइलैंड पर पाएंगे। वहां आपको ट्विस्टेड पहेलियों को क्रैक करना होगा, मेन मिस्ट्री का पता लगाना होगा और खजाने की खोज करनी होगी। लास्ट में आप अपने पॉइंट्स को कैलकुलेट करेंगे। आपके पुराने फ्रेंड ने आपके बर्थडे पर आपको एक छोटे से आइलैंड का मैप दिया है। उसने आपको बताया है कि उस जगह पर पायरेट्स का खजाना छिपा है। बेशक आप उन्हें ढूंढना चाहते हैं। आपके पास एक फ्लेयर, पानी की एक बोतल, एक कंपास, एक फ्लैशलाइट, एक फोन और एक फावड़ा है। आप आइलैंड के सदर्न कोस्ट पर बोट से जाते हैं और जंगल में एंटर करते हैं। यहाँ आपको साइन पोस्ट वाली 3 रोड्स दिखाई देती हैं। पहला साइन एक भालू को दर्शाता है, दूसरे पर एक शेर पेंट किया हुआ है, वहीं तीसरी रोड के सामने एक पायरेट फ्लैग लगा हुआ है। आपको किस रास्ते को फॉलो करना चाहिए? अभी 21वीं सदी है। पायरेट्स लंबे समय पहले चले गए हैं। अब इस आइलैंड पर कोई इंसान नहीं है। ऐसा लगता है कि फ्लैग उस रूट को इंडिकेट करता है जिससे पायरेट्स अपने खजाने को छुपाने के लिए गए थे। बेशक शेर और भालू असल में यहाँ रहते होंगे, इसीलिए आप पायरेट्स के रास्ते को चुनते हैं। आप घने जंगल में अपना रास्ता बनाते हैं, पेड़ों पर निशान छोड़ते हैं कि कहीं खो ना जाएं। फिर आप एक छोटी सी झोपड़ी को देखते हैं। आप अंदर जाते हैं और जंग लगे ताले के साथ एक बड़ा संदूक देखते हैं। कमरे को इंस्पेक्ट करें। क्या यहाँ कुछ है जो चेस्ट को ओपन करने में आपकी मदद कर सकता है? टूटी चेयर के पीछे कोने में एक टायर आयरन है। लॉक कमजोर लगता है, इसीलिए आप इसे आसानी से तोड़ सकते हैं। आप संदूक खोलते हैं और उसमें कुछ नहीं है आइलैंड के पुराने मैप के अलावा। मैप पर खजाने के साथ 3 मार्क्ड पॉइंट है। आप झोपड़ी से निकलते हैं और फर्स्ट पॉइंट पर जाने के लिए रूट फॉलो करते हैं। आपको एक पुराने लकड़ी के शिप का मलबा मिलता है। आप इसके डेक पर घूमते हैं। अचानक आपके पैरों के नीचे बोर्ड क्रैक हो जाता है, फ्लोर टूट जाता है और आप होल में गिर जाते हैं। यहाँ अंधेरा और ठंड है। आप अपनी टॉर्च ऑन करते हैं और एक संदूक देखते हैं। आप इसे छूते हैं और एक गुर्राना सुनते हैं। एक ज़ॉम्बी पायरेट धीरे धीरे आपकी ओर आ रहा है। 1 सेकंड के बाद आपको पता चलता है कि डरने की कोई बात नहीं है। ऐसा क्यों? पायरेट रियल नहीं है, ये एक होलोग्राम है। इसके पीछे एक छोटा प्रोजेक्टर लगा है। यही इस डिजिटल ज़ॉम्बी पायरेट को क्रिएट कर रहा है। आप होलोग्राम से गुजरते हैं और अपनी पुरानी चेस्ट को खोलते हैं। अंदर कीमती स्टोन है। आप उन्हें अपनी पॉकेट में रखते हैं। शिप से बाहर निकलते हैं और डायमंड्स को देखते हैं। आप समझ जाते हैं कि वो फेक हैं और प्लास्टिक के बने हैं। आप मैप खोलते हैं और पहले खजाने के पॉइंट के डॉट को क्रॉस करते हैं। अब आप दूसरे संदूक की तरफ चलें। रास्ते में आप पेड़ों पर निशान लगाते चलते हैं। आपको पास में कुछ फुंकारने की आवाज सुनाई देती है। ये एक सांप है। आप नहीं जानते हैं कि ये जहरीला है या नहीं। ये अपना सिर उठाता है और आपको देखता है। आप क्या करेंगे? एक लंबी छड़ी ढूंढें और इसे सांप की ओर पॉइंट करें ताकि रेप्टाइल उस पर अटैक करे। सेफ डिस्टेंस बनाएं और सांप के रैंक कर दूर जाने का वेट करें। रेप्टाइल को डराने के लिए जोर से फुंकारें। सांप को प्रोवोक न करने के लिए आपको धीरे धीरे पीछे हटने की जरूरत है। अब जब आप सेफ डिस्टेंस पर हैं तो बस घूमें और अपने रास्ते पर चलते रहें। मैप आपको एक पहाड़ी गुफा तक ले जाता है। अंदर बहुत अंधेरा है और नमी है। आप एक टॉर्च निकालते हैं लेकिन ये काम नहीं करती। बैटरी खत्म हो गई है। आप टहनियों और पत्तों से मशाल बनाने के लिए जंगल में जाते हैं, लेकिन उसी टाइम बारिश होने लगती है। गुफा के एंट्रेंस को ध्यान से देखें और सोचें कि आप इसे कैसे रोशन कर सकते हैं। सॉल्यूशन आपकी पॉकेट में है। फ्लेयर को गुफा में डालें। अंधेरी जगह रेड लाइट से रोशन हो जाती है और आप अंदर एक संदूक देख सकते हैं। संदूक बड़ा है लेकिन दुर्भाग्य से हल्का है। इसके अंदर आपको एक गोल्ड कॉइन मिलता है। ये रियल लगता है, लेकिन बाकी खजाना कहाँ है? इसी टाइम रेड लाइट बंद हो जाती है और आप पंखों का फड़फड़ाना सुनते हैं।
आप ऊपर देखते हैं और पाते हैं कि अंधेरे में सैकड़ों आंखें चमक रही हैं। चमगादड़ वे चिल्लाते हैं और आपकी ओर उड़ते हुए आते हैं। आपके पास गुफा से बाहर निकलने का टाइम नहीं है और आपके पास कोई और फ्लेयर भी नहीं है। अब क्या करने जा रहे हैं? संदूक में छुपें, इसमें बहुत स्पेस है। आप अंदर जंप करें और ढक्कन बंद कर लें। चमगादड़ आपके पीछे से उड़ते हुए निकलते हैं और अपने पंखों को संदूक पर मारते हैं। क्रैशिंग साउंड आ रही है। आप अपने नीचे की जमीन को कांपते हुए फील कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ सन्नाटा है। आप संदूक से बाहर निकलते हैं, एग्जिट पर पहुँचते हैं और पाते हैं कि ये बड़े पत्थरों से ब्लॉक है। सौभाग्य से आपका फोन अभी काम कर रहा है और सिग्नल पकड़ सकता है। आप रेस्क्यू करने वालों को बुलाते हैं और उन्हें आइलैंड के बारे में जानकारी देते हैं। वो काफी नहीं है। आइलैंड काफी बड़ा है और रेस्क्यू करने वालों को एग्जैक्ट लोकेशन की जरूरत है। आप उन्हें क्या बताएंगे? आप आइलैंड के सदर्न पार्ट के जंगल में हैं और पेड़ों पर बहुत सारे निशान छोड़े हैं। रेस्क्यू करने वाले उनकी हेल्प से आपको खोज सकते हैं। बस इतना ही। अब आपको इंतजार करना होगा। कुछ घंटे बीत गए, आपने सारा पानी पी लिया है और सो गए। सूरज की किरणें आपको जगाती हैं। किसी ने पत्थरों को हटाकर एग्जिट को क्लियर कर दिया है, लेकिन ये किसने किया? रेस्क्यू टीम या किसी और ने? आप मैप पर दूसरी जगह को भी क्रॉस कर देते हैं और लास्ट ट्रेजर पॉइंट पर जाते हैं। आप जंगल में अपना रास्ता बनाते हैं और पास में एक भूरा भालू देखते हैं। वो भी आपको देखता है और अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो जाता है। वो जंगली जानवर काफी अनफ्रेंडली दिखता है। आप जानवर को डराने के लिए चिल्लाते हैं, लेकिन ये काम नहीं आ रहा। आप क्या करेंगे? जितनी जल्दी हो सके दौड़ो, क्योंकि भालू बड़े और भद्दे होते हैं। नजदीकी पेड़ों पर चढ़ो और भालू के चले जाने तक वहीं बैठो। बेहोश होने की पोजीशन में जमीन पर लेट जाओ और हिलो मत। भालू तेजी से दौड़ते हैं, इसीलिए वो आपको आसानी से पकड़ लेंगे। वे पेड़ों पर भी चढ़ सकते हैं। जमीन पर लेट जाएं और खुद को फ्रीज कर लें। भालू कुछ मिनटों के लिए आपको सूंघता है और फिर दूर चला जाता है। मैप के हिसाब से आप पहले ही उस जगह आ चुके हैं जहां तीसरा खजाना है, लेकिन आसपास कुछ नहीं है। यकीनन इसे अंडरग्राउंड छुपाया गया होगा। नेचुरल डायमंड्स यहाँ हो सकते हैं। सोना वहां छिपा हो सकता है। साथ ही पर्ल्स भी वहीं हो सकते हैं। आपको कहां खुदाई करनी चाहिए? आपको प्लास्टिक के डायमंड पहले ही मिल चुके हैं। हो सकता है कि यहाँ छिपे हुए भी फेक हों। इसके अलावा रियल डायमंड चट्टानों में गहरे जमीन के नीचे खोद कर निकाले जाते हैं। समुद्र तल पर नेचुरल पर्ल्स पाए जाते हैं। वे यहाँ नहीं हो सकते। आपको गोल्ड वाली जगह को खोदने की जरूरत है। आप फावड़ा निकालते हैं और कुछ घंटे खुदाई करते हैं। आप संदूक खोलते हैं और सारे सोने के सिक्के बैग में रख देते हैं। अब आपको अपनी बोट पर जल्दी से पहुंचना होगा। रात हो जाती है। रास्ते में आप पायरेट से मिलते हैं। उनके पास सेबर्स, तोते और आंखों के पैच हैं। वो आपको पकड़कर सोना छीन लेना चाहते हैं। आप समझ जाते हैं कि ये असली पायरेट्स नहीं है, बल्कि उनके जैसे होने का दिखावा कर रहे हैं। आप ये कैसे जानते हैं? पहले पायरेट की कलाई पर घड़ी है। दूसरे पायरेट ने स्नीकर्स पहने हुए हैं। तीसरे पायरेट के पास तलवार है। तलवार के हैंडल पर एक प्राइस टैग लगा है। आपने पायरेट्स का पर्दाफाश कर दिया है, लेकिन वे अभी भी सोना चुराने जा रहे हैं। आप छिपने के लिए भागते हैं। आप 3 ऊंचे पेड़ देखते हैं। आपको किस पर चढ़ना चाहिए? पहले पेड़ की पत्तियों के बीच एक जहरीला सांप छिपा है। जब आप दूसरे पेड़ को देखते हैं तो आपको एक टूटी हुई शाखा दिखाई देती है। आप तीसरे पेड़ पर चढ़ते हैं और नकली पायरेट्स के गुजरने का इंतजार करते हैं।
यहाँ पर सब कुछ फेक क्यों है? क्या हो रहा है? उसी टाइम आप किसी को अपना नाम पुकारते हुए सुनते हैं। आप नीचे देखते हैं और एक ज़ॉम्बी पायरेट एक पेड़ पर चढ़ रहा है। आपको लगता है कि ये एक और होलोग्राम है, लेकिन पायरेट अपने ठंडे हड्डी वाले हाथ से आपका पैर पकड़ लेता है। आप चिल्लाते हैं और पायरेट गायब हो जाता है। क्या आपको हेलुसिनेशन हुआ था? ये सपना था या हकीकत? आप कैसे पता लगाएंगे? पायरेट एक सपना था। जब आप पेड़ पर चढ़ रहे थे तब रात थी, अब सुबह हो गई है। आप पूरा टाइम पेड़ की शाखा पर सो रहे थे। अब नीचे उतरे और उस बोट पर जाना चाहते हैं जिससे आप यहाँ आए थे। वो आइलैंड के सदर्न पार्ट में लोकेटेड है और आप रियलाइज करते हैं कि आप खो गए हैं। फेक पायरेट्स की वजह से आप अपनी टर्न को मिस कर गए। लेकिन अब आप कैसे पता लगा सकते हैं कि साउथ कहाँ है? सूरज को देख के ये वेस्ट में डूबता है, तो आप ये पता लगा सकते हैं कि साउथ कहाँ है। मॉस पर ध्यान दें, ये पेड़ की नॉर्थ साइड की ओर बढ़ता है। इसका मतलब है कि ऑपोजिट डायरेक्शन साउथ है। आप क्या चुनेंगे? या आपके पास कोई और ऑप्शन है? आपके पास एक कंपास है, याद है? आप साउथ में जाते हैं और किनारे पर पहुंचते हैं, लेकिन आपको कोई बोट नहीं दिखती। आप आसपास के एरिया को देखते हैं और रियलाइज करते हैं कि किसी ने बोट को जंगल में खींच लिया है। आपको ये कैसे पता चला? रेत में बोट द्वारा छोड़ी गई एक लंबी ट्रेंच और इंसानों के फुटप्रिंट हैं। कोई उसे पुश कर रहा था। आप ट्रेल को फॉलो करते हैं और बोट मिल जाती है। ये पत्तियों और झाड़ियों के बीच छिपी हुई है, लेकिन आप इसे पाने के लिए जल्दी नहीं करते क्योंकि ये एक ट्रैप है। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? पेड़ों के पीछे आप लोगों की छाया देख सकते हैं। बोट के बगल में झाड़ियों से एक हाथ दिख रहा है। आपको जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलने की जरूरत है। आप पलटते हैं और सुनते हैं, सरप्राइज! ये आपके फ्रेंड्स हैं। उन्होंने आपके जन्मदिन के लिए एक परीक्षा गिफ्ट के रूप में तैयार की थी। पूरा आइलैंड एक बड़ा थीम पार्क है जो कि पायरेट्स की लाइफ को डेडिकेटेड है। सभी पायरेट्स एक्टर्स हैं। वो खजाना और डूबा हुआ जहाज सिर्फ सीनरी है। सांप जहरीला नहीं था और भालू पालतू था और आप पर चार्ज नहीं करने वाला था। यहाँ कोई असली खजाना नहीं है। आप अपसेट हो जाते हैं, लेकिन साथ ही खुश भी फील करते हैं क्योंकि आप एक रियल एडवेंचर से गुजरे हैं। अब टाइम आ गया है कि आप स्कोर देखें और पता करें कि आपने कितना अच्छा प्रदर्शन किया है। 0 से 4 पॉइंट। ऐसा लगता है कि आपको खजाने की तलाश में घने जंगल में घूमने की आदत नहीं है। 5 से 8 पॉइंट। आप एडवेंचर पसंद करते हैं लेकिन एक प्रोफेशनल की तरह काम नहीं करते। आपको अपनी अटेंशन और लॉजिक को और ट्रेन करने की जरूरत है। 9 से 12 पॉइंट। जंगल, जंगली जानवर, एक खजाने का मैप। किसी के लिए ये एक चैलेंज है, लेकिन आपके लिए ये फन है। 13 से 15। आप एक असली एक्सप्लोरर और ट्रेजर हंटर हैं। आसानी से फॉरेन लैंड में नेविगेट कर सकते हैं और किसी भी प्रॉब्लम का सामना कर सकते हैं।